वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 21 यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल डिटरमाइन करना यानी उसको निकालना, मालूम करना, ठीक है, मध्य समानुपाती को ज्ञात करना। तब हम आते हैं डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज 21 में। तो स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज 21 पेज नंबर 283 283 में है। ओके, ये जो चैप्टर है ये ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो 5 मार्क्स का आता है तो ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें से क्या आएगा, 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स एंड लेट अस मेजर द वैल्यूज ऑफ मीन प्रोपोर्शनल इन ईच केस विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। कहा जा रहा है यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट का यहाँ पे नाप दिया हुआ है और उनका हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, यानी ड्रॉ करना, उसको बनाना है, ठीक है। तो दो यहाँ पे लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, जैसे यहाँ पे है पहला वाला 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ये दो लाइन सेगमेंट है और इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल ड्रॉ करना है मध्य समानुपाती, और फिर उसका वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है स्केल के हेल्प से। तो इसको भी हम देखेंगे किस तरह से बनता है। तो स्टूडेंट ये दोनों इसका नाप है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स के लिए आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री के हेल्प से मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती फाइंड आउट करना। तो हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले जो है हम ये दो नाप ले लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर, तो साइड में हम लिख लें ये 5 सेंटीमीटर, या इस तरह से कर लेंगे, चले 5 सेंटीमीटर 0 से लेंगे 5 तक। और ये मैं कलम से बना रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। 0 से 5 और एक 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये 0 से लेंगे 2 और 5 सेंटीमीटर, यानी छोटा छोटा 5 घर, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो दो हम ये बना लेंगे आपका लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ओके, अब क्या करना है, हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा लाइन बनाएंगे और उसमें से हम 5 सेंटीमीटर और फिर 2.5 सेंटीमीटर हम उसमें से काट लेंगे। ओके, और अगर आप चाहे तो इसको आप एक साथ इस तरह से दोनों कर सकते हैं। तो हम एक बड़ा सा लाइन इतना बड़ा लेंगे कि 5 और ये दोनों को ऐड कर ले, कितना होगा 5 और 2.5 कितना होगा 7.5। तो 7.5 से बड़ा लंबा लाइन ही लेना है, ठीक है। तो इससे बड़ा लाइन हम, जैसे ये देखिए 7.5 यहाँ पे हो जाएगा, तो हम इससे थोड़ा बड़ा ही ले लेंगे, इतना बड़ा ले लेंगे, ठीक है। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम दे दें AX, ठीक है। अब इसमें से हम सबसे पहले 7 से 5 सेंटीमीटर हम एक लाइन काट लेंगे इस टाइप से, या फिर आपको काटने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से ऐसे कर ले। यहाँ A में यहाँ पे 0 को रखें और इसमें से ये जो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कहाँ पे हो रहा है वो ले लें, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक यहाँ पॉइंट दे देना है, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, A से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। फिर ये जहाँ पे आया यहाँ से आप आगे ले लें, इसका नाम हम दे देंगे B। A से लेके B तक 5 सेंटीमीटर और B से लेके आगे तक आप ले 2.5 सेंटीमीटर। तो B से हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे 0 रख के कहाँ, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 2 2.5, यहाँ पे 2.5 हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसका एक नाम दे देते, चले C नाम दे देते। तो A से लेके B तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, B से C तक ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको इस तरह से काट भी सकते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इस तरह से इतना बड़ा, तो आप इसको इस तरह से लेकर भी 5 सेंटीमीटर से काट सकते हैं। और फिर ये 2.5 सेंटीमीटर का नाप लेकर के, ये नाप लेके B में कांटा रख के इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, दोनों सेम है।
मतलब ये है कि सिंपल आपको 5 सेंटीमीटर लेना और उसके बाद आगे इसके आगे 2.5 सेंटीमीटर लेना, ताकि ये टोटल कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा हो गया। आप चाहे तो इतना दूर भी लेंगे तो भी बना सकते हैं, यानी ए से लेके सी तक 7.5। अब क्या करना है, ये जो ए सी है यानी 5 और 2.5 को जोड़कर जो आया है ए सी 7.5, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और उसका तरीका क्या होता है, यानी ए और सी इन दोनों के बीच में हमको इसको 2 हिस्सा में बांटना है, बाइसेक्ट करना है। तो उसका तरीका ये है कि ए या सी में कहीं भी हम इस तरह कांटा इसका रख के, पॉइंट को रख के आधे से ज़्यादा लेंगे, हम आधे से ज़्यादा लेंगे, जिस तरह हम सर्कल में बनाते थे, आधे से ज़्यादा एक अंदाज से ले लें। ए से सी जितना बड़ा है उसमें आधा से ज़्यादा, ये अंदाज हो रहा आधा से ज़्यादा है, एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे, एक आर्क नीचे बनाएंगे, ठीक है। ये हमने सी में कांटा रख के किया। सेम इसी तरह से हम ए में कांटा रख के करेंगे और इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे और यहाँ पे नीचे में काटेंगे। काट लिया हमने, जहाँ जहाँ कटा है यहाँ पे इसको पॉइंट कर देते हैं और पॉइंट करके इसको मिला देंगे, मिला के इसको पार कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। ऐसा होने से क्या होगा, ये जो ए सी है ये बीच बीच में यहाँ पे ये कट जाएगा, इसका नाम दे देंगे ओ। तो ये क्या होगा कि ए से लेके ओ तक ये आधा हो गया और ओ से सी तक ये आधा आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यानी हाफ सर्कल। कैसे बनाएंगे, ओ में कांटा रखें और ओ से ए तक का नाप ले ले, या फिर ओ से सी तक का नाप ले ले, कुछ भी ले सकते। ओ से ए तक का नाप ले लेंगे और इसको हम एक, आप देखेंगे ये सी पे भी जाके मिलेगा, है ना, ये सी पे। तो ओ से ए तक का नाप ले करके इस तरह से एक सेमी सर्कल आ जाएगा, देखिए, ठीक है। ये हो गया सी तक, ये सेमी सर्कल हो गया। अब बस क्या करना है, ये जो ए से बी तक 5 सेंटीमीटर है और बी से सी तक 2.5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में यानी बी पे, इस बी पे हमें एक 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने का तरीका हमें पता है, इस तरह से बना लिए, इधर से बनाए या इधर से बनाए, कुछ भी हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर हम 90 डिग्री यहाँ से बनाएंगे तो 90 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, ये आधा से ज़्यादा इस तरह लेते हैं एक आर्क और फिर यहाँ से काटते हैं। 90 डिग्री एंगल जिसको बनाने आता है वो आसानी से बना सकता है। वही नाप लेगा, एक बार यहाँ से काटेंगे, फिर एक बार यहाँ से काटेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर एक मर्तबा यहाँ से काटेंगे, ऐसे, ठीक है। और ये जहाँ पे कटा है ये पॉइंट को बी से मिला के आगे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, जहाँ तक वो सर्कल है, ये यहाँ तक, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो आ गया बी से लेके यहाँ तक ए बी सी, इसका नाम डी देंगे हम यहाँ पे, ये जहाँ पे सर्कल को ये लाइन टच कर रहा है डी। तो ये जो बी डी आया, ये बी डी हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल, किसका, 5 सेंटीमीटर का और 2.5 सेंटीमीटर का। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो बस अब हमें क्या लिखना है, हम लिख लेंगे बी डी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ किसका, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब बी डी मीन प्रोपोर्शनल तो है, अब इसका वैल्यू भी निकालना है, इसको नापना है स्केल से कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। यानी बी डी इक्वल टू कितना है वो हम इसको नाप देंगे स्केल के हेल्प से। तो स्केल के हेल्प से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, यहाँ हमारे 0 को हम रखेंगे डी पे, तो ये 0 से आ रहा है आपका 3.5 में आ रहा है, 3.5, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा है, यानी 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ओके। 3.5 या 6 इस तरह से आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। जब भी 2 नाप दिया रहेगा जिससे 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, तो एक 5 लेंगे एक 2.5 लेंगे
और उन दोनों का फिर इस तरह से बाइसेक्ट करके उस लाइन को हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे और ए और बी में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब बन जाएगा बी से डी तक। ये जो बी डी होगा यही होगा मीन प्रोपोर्शनल, ठीक, यानी मध्य समानुपाती। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद जो इसका नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी ये सब आप इजीली बना सकते हैं, इसी तरह से बनेगा। ओके, मैं एक और बना देता हूँ, चले, ठीक है, इसे दूसरा वाला एक बना देता हूँ 4 and 3 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट ये दोनों नाप हैं और हम सबसे पहले 4 और 3 जोड़ के 7 होगा, 7 से बड़ा ले लिया आप कोई सा लाइन, चले, अगर नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले ले लेते हैं, 7 से बड़ा ही ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें पहले 4 सेंटीमीटर लेना है, तो 0 से 4 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो गया 0 से 4, और फिर यहाँ से यहाँ 3 ले लेंगे ना, 3, तो 4 के बाद 3 ले ले, 5, 6, 7 यहाँ तक हो जाएगा, एक ही बार में हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे AX, A से B एंड B से C, A से B तक ये 4 सेंटीमीटर और B से C तक ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब AC को हम 2 पार्ट में इस तरह से बांटेंगे, आधा से ज़्यादा लेके इसका हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे, यानी इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो आधा से ज़्यादा हमने अंदाज से ले लिया और ऊपर में आर्क बनाएंगे, नीचे आर्क बनाएंगे, C में कांटा रख के, और इसके बाद A में कांटा रख कर हम इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे। देखिए ये थोड़ा सा ये हो जा रहा है ना, छूट जा रहा है, तो C में दोबारा कांटा रख के इसको थोड़ा और बढ़ा लें, ठीक है। ये कट गया और जहाँ जहाँ कटा उसको मिला करके हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे कटा है, इसको मिला दे स्केल से। इसको मिला देने से क्या होता है कि ये हमें मिडिल पॉइंट मिल जाता है, AC का मिडिल पॉइंट मिल जाता है। इसका नाम दे देंगे O। अब O में कांटा रख के और OA का नाप लेकर, O में कांटा रख के OA का नाप लेकर एक सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल हम बना लेंगे। देखिए ये आधा सर्कल ठीक C पे आके मिल जाएगा, देखिए ठीक C पे आके मिल गया तो आधा सर्कल। और अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें B पे 90 डिग्री बनाना है, या तो इधर से बनाए या तो इधर से बनाए, जैसा आपको अच्छा लगे बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम इस तरफ से ही बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं हमेशा। ये हम बनाएंगे और उसके बाद यही नाप रहेगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे 60 डिग्री होगा। दूसरी बार यहाँ पे कांटा रख के काटेंगे, 120 पे कटेगा, और फिर यहाँ पे रख के ये आगे कटेगा इसे, और फिर यहाँ पे कांटा रख के इसको काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया, इसको मिला देंगे B से, सीधा सीधा ये मिल जाएगा। और इसको कहाँ तक बढ़ाना है, जहाँ तक सर्कल है ये यहाँ तक, बस इसका नाम देंगे D। तो ये BD हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। BD इज द मीन प्रोपोर्शनल। किसका है, ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ AB एंड BC। AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं BD इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ AB एंड BC, ओके। और अब इसका नाप हम यहाँ से देख लेंगे कितना हो रहा है। तो ये देखिए कितना होगा, तो ये आ रहा है, ये भी लगभग आपके 3.4 जैसा आ रहा है, ठीक है, 3.4। तो BD का जो लंबाई है वो हो रहा है 3.4 सेंटीमीटर, ओके। तो अब स्टूडेंट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि इसको मीन प्रोपोर्शनल हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखिए मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, जैसे 4 and 3 का मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल हम लोग कौन से चैप्टर में बनाए थे, चैप्टर 5 में बनाए थे। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल अगर हम x मान लेते हैं तो किस तरह लिखा जाता है, 4:x इक्वल टू या इज टू x:3 ऐसे लिखा जाता है।
और फिर इसको इंटू करने से क्या होता है, ये 4/x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो बटा में होता है, ये हो जाएगा x/3। और अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स होगा x², और ये हो जाएगा 4 इंटू 3। और अब ये हो जाएगा x बराबर हमें जो निकलेगा वो हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 4 इंटू 3। तो ये जो x हो गया ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। 4 and 3 का मीन प्रोपोर्शनल जो होता है ये हम इस तरह इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसका मीन प्रोपोर्शनल आएगा, यानी 4 तिहाई कितना होगा, √12। तो ये जो √12 है इसका जो वैल्यू होगा वही होगा हमारा मीन प्रोपोर्शनल। और ये स्क्वायर रूट जो होता है ये ज्योमेट्री के तरीके से इस तरह से निकलता है कि 4 and 3 ये दोनों का जब हम मीन प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं BD, तो ये BD का जो लंबाई आ रहा है 3.4, और ये 12 का जो स्क्वायर रूट आएगा ये भी आप देखेंगे तो ये 3.4 जैसा ही आएगा, इसीलिए हम इसको मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल जो BD आया है वो एक्चुअली में क्या है, वो 4 तिया 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, और वो 3.4 होता है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, आप बोलेंगे कि ये √12 3.4 कैसे हम समझेंगे, √9 तो हमें पता है 3 होता है, तो देखिए इसका ये आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेंगे तो ये 3.4 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि इस तरह का जो रूट होता है √12 हो गया, √12 हो गया, √16 या कुछ, तो इसको जो है आसानी से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ज्योमेट्री की हेल्प से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, वो यही तरीका होगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हमें ज्योमेट्री की हेल्प से √12 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो हम इसी तरह से बनाएंगे उसको। ठीक है, और इससे हम यहाँ स्केल से नाप के उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं ईजीली। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ज्योमेट्री के हेल्प से स्क्वायर रूट निकालने का कहा जा रहा है। लेट अस डिटरमाइन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इन नंबर का हमें स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है ज्योमेट्री के हेल्प से, ज्योमेट्री के तरीके से। तो जैसे पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 24, ये सभी दिया हुआ। 7 को छोड़ के मैं पहले 8 का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 7 का भी बताऊँगा। ठीक है, पहले 8 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 8 ज्योमेट्रिकली। 8 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्री के हेल्प से, यानी ये हमें निकालना है, ये स्क्वायर रूट है 8 का, यानी ये निकालना है √8। √8 हमें ज्योमेट्री के हेल्प से निकालना है, तो √8 का वैल्यू क्या होगा, √9 मतलब कितना होता है, √9 तो 3 होता है हमें पता है, तो √8 कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ज्योमेट्री की हेल्प से हम इसको आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे √8 मतलब हम जिस तरह भी मीन प्रोपोर्शनल बनाए थे उसी तरह बनेगा। 8 को हमें 2 नंबर में तोड़ लेना है। ठीक है, तो √8 मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 को तोड़ लेंगे 4 दूना 8, तो ये हम लिख सकते हैं 4 × 2, है ना। अब ये 4 और 2 का जब हम मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वही होगा 8 का स्क्वायर रूट। तो 4 और 2 का हम मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पे निकालेंगे, तो एक हम लंबाई लेंगे 4 सेंटीमीटर और एक लेंगे हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 और 2 6 होता है, तो 6 से बड़ा ही हम ले लेंगे, ये हम बड़ा लाइन 6 से ज़्यादा ही ले लिए हैं। अब इसमें हमें पहले 4 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ 0 से लेके 4 तक में एक हम ये निशान लगा देंगे 4, और उसके बाद 2 यानी और 2 यानी 6 तक आएगा। ओके, ये हो गया 6 तक। ठीक है, ये हो गया AX, ये हो गया AB, ये हो गया C। तो A से B तक ये 4 सेंटीमीटर और B से C तक ये 2 सेंटीमीटर। अब जैसा मीन प्रोपोर्शनल बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो AC इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो इसका अंदाज से आधा से ज़्यादा लेंगे, एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे, C में कांटा रहेगा, उसके बाद वही नाप रहेगा, A में कांटा रख के, सही से रखना है कांटा, A में कांटा रख के इसको काटेंगे, नीचे भी काटेंगे, और जहाँ पे कटेगा उसको हम लोग फिर स्केल से मिला देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे स्केल से मिला के हम इस तरह आगे बढ़ा देंगे।
इससे हमें ये मिडिल पॉइंट मिल जाएगा ओ। अब हम ओ में कांटा रख के और ओ ए का नाप लेकर हम एक सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, अर्धवृत्त। और ये देखेंगे ये सी पे आके हमें ठीक मिल जाएगा। ये देखिए सी पे आके मिल गया। ओके, और अब हम क्या करेंगे, बी में एक 90 डिग्री बना लेंगे। तो छोटा थोड़ा कर लेते हैं तो सही से बन सकेगा। ये बनाएंगे इस तरह से, वही नाप रहेगा सेम। ये एक बार काटा हमने, 60 डिग्री बना, फिर एक बार और काटा और इसी को काट के इधर आगे बढ़ाएंगे यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे कांटा रख के इसको काट लेंगे। जब ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा और इसको हम लोग बी से मिला के आगे बढ़ा देंगे सर्कल के सरकमफेरेंस तक। ये चला गया यहाँ तक, इसका नाम देंगे डी। तो ये जो बी डी आएगा ना, इसका जो लंबाई होगा वही होगा 8 का स्क्वायर रूट, यानी 8 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे, √8 जो होगा वो क्या होगा, बी डी का लंबाई, लेंथ ऑफ बी डी, लेंथ ऑफ बी डी। अब बी डी का लंबाई हम स्केल से निकाल ली कितना होगा, तो स्केल से देखें यहाँ 0 रख के, 0 में डी को रख के अगर हम देखेंगे तो ये 3 से थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी शायद ये 2.8 हो रहा है, 2.8 या 2.9 हो रहा है, 2.9, ठीक है। तो √8 जो है वो कितना होगा, 2.9 होगा, ठीक है। ये होगा आंसर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा √8 का वैल्यू, वरना फिर ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है, आपको देखें यहाँ 2.8 होगा, 2.9 होगा, ये हम कैसे समझ रहे, देखें ध्यान से। √9 कितना होता है, √9 होता है 3, तो √8 क्या होगा, √9 अगर 3 होगा तो √8 यानी 9 से तो छोटा है 8, तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो 3 से छोटा होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। कितना होना चाहिए, तो 2.9 होगा या 2.8 होगा, इसी तरह से, उससे छोटा नहीं होगा। फिर अगर हम √7 देते तो ये और थोड़ा छोटा होता है, 2.9 से नहीं, ये हो सकता है 2.8 हो या 2.7 हो, इस तरह से। तो ये वैल्यू हमको समझ में आ जाता है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 2.9 होगा इस तरह से। इसी तरह मान लीजिए अगर √10 है तो क्या होगा, तो √10 तो √9 से ज़्यादा है, तो √9 मतलब अगर 3 है तो √10 मतलब ये थोड़ा से 3 से ज़्यादा होगा, यानी 3.1 होगा या 3.2 होगा। तो समझ में आ रहा है कि इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो ये चीज़ हम ज्योमेट्री से देखिए कितना अच्छे से हम निकाल सकते हैं। बी डी का जो लंबाई है ये 4 और 2 का मीन प्रोपोर्शनल भी है, और ये 4 दूना 8 यानी 8 का स्क्वायर रूट भी है। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो है ये 24 का स्क्वायर रूट निकालना में ज्योमेट्रिकली, यानी ये निकालना है, और 4 में 28 है। तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। मैं जस्ट इसको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं। जैसे 24 है तो आप इसको तोड़ के 2 नंबर में कैसे लिखेंगे, इंटू करके। या तो आप ले 6 चौके 24, 6 और 4 ले ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 8 तिया 24, 8 × 3 ऐसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेंगे वो क्या लेंगे, एक 6 सेंटीमीटर लेंगे, एक 4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। 6 और 4 10, टोटल जो लंबाई होगा एक होगा 6 सेंटीमीटर, एक होगा 4 सेंटीमीटर, तो 10 हो जाएगा टोटल। या तो आप ले सकते हैं 8 और 3, तो एक 8 सेंटीमीटर लेंगे और एक 3 सेंटीमीटर लेंगे, तो 8 और 3 11 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ये वो जो हाफ सर्कल बनेगा वो 11 सेंटीमीटर पे बनेगा। या आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, 12 दूना 24, तो 12 और 2 लेंगे, 12 और 2, तो 12 और 2 लेंगे तो एक 12 सेंटीमीटर लेंगे, एक 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी एक होगा 12 सेंटीमीटर और फिर होगा 2 सेंटीमीटर, तो 12 2 14 सेंटीमीटर पे इस तरह से बनेगा, है ना। तो अब इसमें से हम कौन सा ले, आप कोई सा भी लेके बनाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगा कौन सा आप लेंगे, वो लेंगे जिसमें जोड़कर छोटा आता है। जैसे यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 ज़्यादा हो रहा है, 12 2 को जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा 14 होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो लेंगे सबसे बड़ा
तो क्या है कि जब आप इससे नापेंगे तो इसमें तो आपका एक लिमिट है ना, इतना दूर होगा, ये इसको ज़्यादा खोल नहीं सकेंगे। तो 12 और 2 14 होगा, तो फिर आपको ये जो है ये आधा सर्कल या सेमी सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसमें से वो आप नाप ले जिसमें आप छोटा मिलेगा, यानी ऐड करके छोटा होगा। तो 6 और 4 सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये आप लेके बना सकते हैं। ठीक है, आइडिया। ऐसे आप 8 और 3 भी लेके बनाएंगे तो भी सेम आएगा आंसर, 12 और 2 लेंगे तो भी सेम आएगा आंसर। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा इसका, जब यानी बी डी का जो वैल्यू आएगा इस तरह बी डी का, वो आएगा कितना, तो ये कितना है √24 है। तो √25 हमें पता है कितना होता है, 5 होता है। √24 जो है ये 5 से थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये 25 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 4.9 इतना, या 4.8 इस तरह का आंसर आएगा। समझ में आ गया। √28 इसको कैसे लेंगे, तो इसका तो 2-3 तरीका। एक है कि 7 और 4 ले ले, 7 चौके 28 होगा, तो एक 7 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर ले लें, या फिर आप 14 दूनी 28 भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले, प्रॉब्लम हो जाए। क्यों, एक 14 सेंटीमीटर लेने को, एक 2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा कि आपको 16 सेंटीमीटर लंबा आ जाएगा, उसमें आधा सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये सबसे अच्छा रहेगा 7 और 4 11। तो स्टूडेंट अब मैं बनाऊंगा 1 नंबर। तो 1 नंबर है 7 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी √7 निकालना है। तो इसको अब हम कैसे तोड़ेंगे 2 नंबर में, तो देखिए इसका एक तो तरीका ये है कि आप 7 एकम 7 ले लें, 7 और 1 7 एकम 7 होगा, तो एक हम लेंगे 7 सेंटीमीटर, एक लेंगे 1 सेंटीमीटर, वो भी लेके हम बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका ये है कि जब ऐसा होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को या तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको हम जो है 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 में से कोई एक तरीका कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा पॉइंट लेंगे 0, 2 बचे 10, तो एक आएगा हमारा 2 और 3.5, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 7 होगा, यानी 3.5 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो दूसरा तरीका है कि आप लेंगे इसमें 7, ये 2 × 3.5, 1 नंबर पॉइंट में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा नाप हमें थोड़ा बड़ा बड़ा मिल जाएगा। इसको हम नहीं ले, इसको ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक हम 3.5 सेंटीमीटर लेंगे और एक 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, इसका 3.5 यानी इसका 7 का आधा हो जाएगा और एक हो जाएगा 2, तो ये दोनों भी लेके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही लेने वाले, एक 2 सेंटीमीटर एक 3.5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और एक हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 2 जोड़ेंगे तो 5.5 होगा, तो 5.5 से थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं। चले, ये 5.5 से बड़ा ही ले लिया हमने, तो इसमें पहले हम 3.5 लेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से आगे 2, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पे, तो ये नाम दे देते AX, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग जिस तरह बनाएंगे उसी तरह से इसका आधा करेंगे, A से C तक, C में कांटा रख के अंदाज से आधा से ज़्यादा लेंगे, इसका आधा से ज़्यादा, और ऊपर में एक आर्क बनाएंगे, नीचे में आर्क बनाएंगे, फिर A में कांटा रखेंगे और उसको हम काटेंगे, नीचे भी काटेंगे। इसके बाद इन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे तो हमें मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। ये जहाँ मिलेगा मिडिल पॉइंट, इसका नाम O देंगे। फिर O में कांटा रखेंगे पॉइंट, और A तक का नाप लेकर हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे इस तरह का। ओके, और अब हम B में जो है 90 डिग्री बना लेंगे। इस तरह से बना लेंगे, और फिर यहाँ पे कांटा रख के थोड़ा सा, ये एक बार काटा, ये 2 बार काटा,
اس کو آگے بڑھا دیں گے اور پھر اس طرف سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، چھوٹا ہے ناپ، اسی لیے یہاں پہ کاٹر رکھ کے اس کو کاٹ لیں گے اور پھر ہم یہاں سے ملا دیں گے اسکیل سے. یہاں پہ نام دے دیں گے ڈی. تو یہ بی ڈی ہو جائے گا ہمارا 7 کا اسکوائر روٹ 7، یعنی 7 کا اسکوائر روٹ کیا ہوگا؟ لینتھ آف بی ڈی. یہ ایگزام میں لکھنا پڑے گا لینتھ آف بی ڈی. اب 7 یہ جو ناپ ہوگا یہ کتنا ہوگا؟ انداز سے پہلے بتائیں آنسر کیا ہوگا. روٹ 7 ہے، روٹ 9 اگر 3 ہوتا ہے تو روٹ 8 ہے، پھر روٹ 7 ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ روٹ 7. 3 سے تھوڑا چھوٹا 8 ہوگا، یعنی 2.9 ہوگا، تو یہ 2.8 جیسا ہونا چاہیے نا انداز سے، یا 2.7 اتنا ہی ہوگا. اس کو آپ اسکیل سے ناپ کے دیکھیں. دیکھیں یہاں 0 پہ ہم نے ڈی کو رکھا، دیکھیں 2.7 آ رہا ہے، تو 2.7. اوکے، یہاں سینٹی میٹر نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ اسکوائر روٹ ہے. یہ ہو گیا آنسر. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے 13, 29 اور پھر یہاں پہ تو روٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس طرح سے روٹ میں ہی دیا ہوا ہے. ان سب کا میں وہ بتاؤں گا. جیسے 31 اس کو کیسے توڑیں گے، 31, 29, 13 ان کا میں بتا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، باقی سب آپ خود سے کر لیں گے. 14 ہے، 7 دونا 14 کیجیے گا، 7 سینٹی میٹر اور 2 سینٹی میٹر لیں گے. 22 ہے، آپ اس کو 11 دونی 22 بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو 5 سے بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو 5 سے کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں میں یہاں دکھا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسے 13 والا یا 29. تو اسٹوڈنٹ جیسے 2 کا 5 والا 13، اس کا ہمیں اسکوائر روٹ نکالنا جیومیٹری سے. تو 13 کو 5 سے ڈیوائڈ کر لیں، 5 دونا 10، 3 بچے گا، یہاں پوائنٹ دیں گے 0، 5 6 30 کٹ گیا. تو یہ 5 اور 2.6 ان دونوں کو انٹو کریں گے نا تو یہ 13 آئے گا، یعنی 13 برابر ہو جائے گا 5 × 2.6. تو ہم دو ناپ کون کون سا لیں گے؟ ایک 5 سینٹی میٹر لیں گے اور ایک لیں گے ہم 2.6 سینٹی میٹر، اور پھر اس کو لے کے ہم آگے بنائیں گے تو ہمارا 13 کا اسکوائر روٹ آ جائے گا، بن جائے گا. پھر 2 کا 6 والا ہے تو 29 ہے اس کا روٹ، تو اس کو بھی ہم 5 سے ڈیوائڈ کر لیں گے. 29 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے، 5 × 5 = 25، 4 بچے گا، پوائنٹ دیں گے 0، 5 × 8 = 40. تو یہ 5 اور یہ 5.8 یہ دونوں انٹو کریں گے نا تو 29 ہوگا. تو 5 × 5.8، تو ایک ہم لیں گے 5 سینٹی میٹر اور دوسرا لیں گے 5.8 سینٹی میٹر، اور پھر اس کا لے کے ہم بی ڈی کا جو نکالیں گے وہ روٹ 29 آ جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ 31 ہے، اسی طرح سے ہم کریں گے. 3 کا جو 3 والا ہے وہ روٹ 31 ہے، تو 31 کو بھی ہم کیا کریں گے؟ 5 سے ڈیوائڈ کر لیں گے. 5 × 6 = 30، ایک بچے گا، پوائنٹ 0 دیں گے، 5 دونا 10. تو 5 اور 6.2 یہ دونوں ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 31، یعنی 31 مطلب 5 × 6.2. تو ایک لیں گے ہم 5 سینٹی میٹر اور دوسرا لیں گے 6.2 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، اور پھر نکالیں گے روٹ 31. تو روٹ 31 روٹ 25 سے زیادہ ہے. روٹ 25 ہوتا ہے کتنا؟ 5 ہوتا ہے. روٹ 31 کیا ہوگا؟ 5 سے زیادہ ہوگا، 5.34 یا 6 اس ٹائپ کا کچھ آئے گا. تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اور ایگزام میں جو ہے فائنل بورڈ ایگزام میں یا مادھمک ہائی مدرسہ ایگزام میں اس میں سے بھی آتا ہے کہ جیومیٹری کی ہیلپ سے اسکوائر روٹ نکالو 31 کا، 29 کا، 13 کا. تو ہم اسی طرح سے نکالیں گے جس ہم نے مین پروپورشنل بنایا. اوکے، اس کا ایک اور پارٹ ہے جس میں ایک اسکوائر یا برگ کے ایریا کے برابر، ایک ریکٹینگل یا آیت کھیتر کے ایریا کے برابر ایک ہمیں اسکوائر یا برگ بنانا ہوتا ہے. وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اوکے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور جو کچھ میں نے بتایا اس کا PDF نوٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں.